ब्लेसिंग्स बहुत अच्छे से काम करती है। थोड़ा सा आप विश्वास रख के देखिए, और 2-3-4 चीज़ें हैं जो आपको ब्लेसिंग्स कमाने में बहुत हेल्प कर सकती है। पहली चीज़, घर वालों के साथ रिश्ते बहुत अच्छे बना के रखने चाहिए। हेलो, नमस्ते। आज मैं बात करने वाला हूँ दुआओं के ऊपर। कई बार हमारे मन में प्रश्न रहता है, दुआएं कैसे काम करती है, दुआएं काम करती भी है या नहीं काम करती है। तो आज इसको समझेंगे और मैं बताऊंगा दुआएं कैसे काम करती है, कुछ एग्जाम्पल्स और बहुत सॉलिड सबूत भी दूंगा। तो देखते रहिए। एक छोटे एग्जाम्पल के साथ शुरू करूंगा। कुछ ही दिनों पहले मेरा एक मास्टर क्लास था, उसके लिए बहुत अच्छी हमने तैयारी की। मास्टर क्लास के लिए सारी चीज़ें जो थी वो बिल्कुल ठीक चल रही थी, लेकिन कुछ रीज़न की वजह से लास्ट तक हमको जिस तरह का रिजल्ट चाहिए था वो रिजल्ट बिल्कुल नहीं मिल रहा था। और फिर हमने सोचा कि और क्या कर सकते हैं, और तब भी मुझे और टीम को उसी समय एक अच्छा आइडिया आया। तो ऐसा था कि लास्ट दिन तक लग नहीं रहा था कि बहुत अच्छा होगा मास्टर क्लास, लेकिन 1 या 2 दिन पहले ही वो जो आइडिया आया, उस आइडिया को हमने लिया, उसको एग्जीक्यूट किया, और उसके वजह से मास्टर क्लास बहुत अच्छा हुआ। तो अभी सवाल ये उठता है कि ये आइडिया कैसे आया, क्यों उसी समय वो आइडिया डिस्कशन में आया। उससे पहले हम इसके बारे में नहीं सोच रहे थे, सब कुछ अलग डायरेक्शन में जा रहा था, और उसी समय आके ये आइडिया कैसे आया। तो मेरा ये मानना है, और ये मानना इसलिए है क्योंकि ये मेरे साथ और कईयों के साथ बहुत बार हुआ है कि उसी समय एक कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो एक बहुत बढ़िया आइडिया देके जाता है। उसी समय आपके दिमाग में कुछ एक आइडिया आता है जो बहुत अच्छा काम कर जाता है। तो ये कैसे होता है? ये है दुआओं का असर। आप इसको मान सकते हैं या आप नहीं मान सकते, लेकिन आप थोड़ा सा अपने जीवन में खुद को टटोलेंगे तो आपको ऐसे कई सारे अपने भी जीवन के एग्जाम्पल्स डेफिनेटली सामने आने लग जाएंगे धीरे धीरे। सो डेफिनेटली काम करती है दुआएं। और यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि किसी को लगेगा ये तो बहुत छोटा एग्जाम्पल है, चलिए बहुत बड़ा एक सबूत भी देता हूँ। तो ये कुछ सालों पहले की बात है। मैंने जॉब एप्लीकेशंस किए हुए थे कुछ, और एक बहुत अच्छी कंपनी है जहाँ पर मेरा इंटरव्यू का कॉल आया। तो मैंने सोचा वाह बढ़िया है, ऐसी कंपनी जहाँ हर कोई चाहेगा कि यस मुझे ऐसी कंपनी में काम करना है, मुझे इस टाइप का रोल चाहिए, मुझे इस टाइप की सैलरी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थी उसमें, उस कंपनी में। और मुझे उस कंपनी का कॉल आया तो मैं भी बहुत खुश हो गया। तो मैंने बहुत जम के तैयारी की इंटरव्यू की, और इंटरव्यू जिस दिन था उसके कुछ ही दिन पहले मुझे पता चला कि ऑलरेडी मेरी एक जगह जॉब लग गई है, और वो भी कंपनी अच्छी थी, वो भी कंपनी, वो भी रोल ऐसा था जो मुझे चाहिए था। मतलब कहीं ना कहीं होता है ना, मुझे इस टाइप का रोल चाहिए, मुझे इस टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए। तो वो भी कंपनी अच्छी थी। तो मैंने मन ही मन सोच लिया कि हाँ अभी यहाँ कंपनी ए में मेरा सिलेक्शन हो गया है तो कंपनी बी में नहीं जाना है। तो मैंने कहीं ना कहीं सोचा इंटरव्यू के लिए भी क्यों जाए, ये तो हो ही गया है कंपनी ए में। तो बी के लिए मैंने सोचा मैं मना कर दूंगा, और मैंने बिल्कुल तय कर लिया था मन में कि मैं वहां नहीं जाऊंगा, ठीक है। और उसके आसपास ही कभी किसी एक दोस्त से मिलना हुआ। ओके, बहुत मतलब वैसे तो मिलना होता नहीं था, बट किसी एक दोस्त से मिलना हुआ। और पहले तो यहाँ वहाँ की बातें हुई कि क्या कर रहे हो, कहाँ पर हो, कैसे चल रहा है। फिर मैंने भी थोड़ा बहुत शेयर किया और बोला अच्छा देखो अभी इस कंपनी का कॉल आया है, अच्छी कंपनी है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि नहीं जाऊंगा। तो उसने पूछा पागल है क्या, कंपनी अच्छी है, अच्छा रोल दे रहे हैं, मैंने कहा हाँ। पैसे अच्छे दे रहे हैं, मैंने कहा हाँ। तो इंटरव्यू जाके आ जा, उसके बाद तय कर लेना कि यहाँ जाना है ए कंपनी में जहाँ हो चुका है, या बी में जाना है। तो मैंने सोचा अपने आप से, मैंने सोचा चलो ये भी ठीक है। तो मैंने मन ही मन डिसाइड किया कि तैयारी तो हो ही गई है तो जाके आते। अच्छा, इंटरव्यू में कैसे गया मैं, मस्त होके एकदम, जैसे मुझे ये कंपनी, ये जॉब चाहिए ही नहीं, ठीक है, क्योंकि तय कर लिया था मेंटली कि अपने को तो यहाँ जाना है। तो मैं बहुत मस्त होके इंटरव्यू में गया। जो भी क्वेश्चंस थे हंसी मजाक में थोड़ा बहुत इंटरव्यू हो गया, एकदम लाइट था क्योंकि चाहिए ही नहीं था। मन में था कि अच्छा चलो जाके आना है बस, ओके।
और उस कंपनी में भी सिलेक्शन हो गया। अभी कुछ दिनों बाद मैंने जब रियलिटी चेक किया, पता किया कि ये कंपनी कैसी है, ये कंपनी कैसी है, तो पता चला कि हाँ, ये बी कंपनी तो बहुत ही शानदार रोल ऑफर कर रही है, बहुत अच्छा रोल है। तो थोड़ा दिमाग घूम गया और मैंने डिसाइड किया बी कंपनी में जाना है। और रियलिटी ये है कि मैं उस कंपनी में कई सालों तक काम करता रहा। अब सवाल ये उठता है कि कैसे उसी दिन उस व्यक्ति ने मुझे कुछ बताया या कुछ पूछा, कैसे उसी दिन उस व्यक्ति से मैं मिला। तो ये कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स का ही काम होता है। जब कुछ चीज आपको मिलनी होती है, ठीक है, तो किसी न किसी माध्यम से या तो आपके बुद्धि में वो आएगा, क्योंकि आपकी बुद्धि कहीं ना कहीं क्लियर है, कहीं ना कहीं क्लीन है और आप रेडी हो उस चीज के लिए। तो उस दिन भी ऐसे ही हुआ कि कहीं वो व्यक्ति मुझे वहीं पर मिला, उसने कुछ पूछा मुझे और हमारा ये डिस्कशन हुआ। मैंने तय कर लिया कि हाँ चलो इंटरव्यू दे के आते हैं। इंटरव्यू के बाद तय किया कि चलो ज्वाइन होके देखते हैं, और कई सालों तक मैं वहाँ काम करता रहा। तो ये चीजें कैसे होती है? तो ये होती है ब्लेसिंग्स की वजह से। और हम अगर ब्लेसिंग्स के ऊपर विश्वास रखेंगे तो आप देखेंगे कि कभी कभी कुछ चीजें जो आपको बहुत समय से नहीं हो रही थी, वो एकदम से काम करने लग जाती है। कैसे होता है? ये ब्लेसिंग्स का असर होता है। ठीक है, आपने कुछ नहीं किया, मैंने उस दिन बिल्कुल कुछ नहीं किया था, मेरे लिए ए और बी कंपनी बिल्कुल बराबर थी, ठीक है, लेकिन ब्लेसिंग्स का आप असर देखिए कि उसी समय एग्जैक्टली वो व्यक्ति मुझे मिला, ये डिस्कशन हुआ। तो ये ब्लेसिंग्स का काम है। तो ब्लेसिंग्स बहुत अच्छे से काम करती है। थोड़ा सा आप विश्वास रख के देखिए। और 2-3-4 चीजें हैं जो आपको ब्लेसिंग्स कमाने में बहुत हेल्प कर सकती है। पहली चीज, घर वालों के साथ रिश्ते बहुत अच्छे बना के रखने चाहिए, ठीक है, बहुत प्यार से, बहुत मधुरता से बात करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जिन लोगों के साथ बहुत गहरा कार्मिक अकाउंट होता है, वही हमारे घर वाले होते हैं, वही हमारे दोस्त, आसपास के लोग होते हैं, ठीक है। और कुछ ना कुछ लेसन्स है, कुछ ना कुछ अकाउंट है जो खत्म करना है, कार्मिक अकाउंट, कुछ लेसन सीखने हैं, आगे बढ़ना है, जिसके लिए हम उन लोगों के साथ है। तो बहुत जरूरी है कि घर वालों के साथ अच्छा रिश्ता बना के रखना चाहिए, अच्छी रिलेशनशिप होनी चाहिए। अगर कोई बूढ़ी माता है घर पे, पानी मांगा, अरे इनका तो यही काम है, दिन भर इनको पानी देते रहो, इनकी सेवा करते रहो, मेरा तो बाहर काम है, मैं अभी जाता हूँ। नहीं, पहले आप घर वालों के साथ अच्छा रिश्ता बनाइए, उनके साथ बहुत अच्छे संबंध होंगे तो आपको वैसे ही बहुत खुशी रहेगी और आप बाहर का काम बहुत अच्छे से कर पाओगे। दूसरी बहुत छोटी चीज है, जिन भी लोगों से आप मिलते हो, घर पे हो, बाहर हो, उनको दुआ देते रहना है। देखिए, बहुत सिंपल यूनिवर्स का प्रिंसिपल है, जो आप देंगे वही आपके पास लौट के आएगा। तो दुआ देना बहुत 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 जरूरी है। और दुआ देना मतलब कोई कष्ट या कोई खर्चा है उसमें? बिल्कुल भी नहीं। आपको बस जो भी दिखता है, बहुत अच्छा हो जाए इनका, बहुत आगे बढ़े ये लोग, और जो आप अच्छा देख रहे हो, अच्छा कर रहे हो, वो आपके पास लौट के जरूर आएगा ब्लेसिंग्स की माध्यम से। अच्छा, कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों को देख के ना कुछ गलत विचार आते हैं मन में कि ये व्यक्ति तो ऐसा ही है, ये हरदम ऐसा ही करता है, ठीक है, ये है ना, इसकी तो बैंड ही बज जानी चाहिए, हाँ, क्योंकि ये मुझे हमेशा कुछ ना कुछ अड़कन जरूर डालता है, ये कुछ ना कुछ जरूर गलत बोलेगा, ये ऐसा ही है। तो ऐसा जब हमारे मन में आता है, तो ये गलत विचार अगर जा रहा है बाहर, तो कहीं ना कहीं हमारा रिलेशन खराब जरूर होगा। डायरेक्टली नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली वो आपको जरूर इम्पैक्ट करेगा। तो इसके ऊपर छोटा सा क्या उपाय है? तो मेरे साथ भी ऐसा होता है कि कोई लोगों के बारे में कुछ ना कुछ विचार कभी आ जाता है। अभी तो खैर कम हो गया है, बट फिर भी आता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं तो सिंपल होपोनोपोनो के 4 लाइन जरूर बोलता हूँ। अगर कुछ ऐसा हुआ, किसी के बारे में भी, व्यक्ति के बारे में विचार आया, अरे ये ऐसा क्यों बोल रहा है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, या जस्ट थैंक यू, आई लव यू, या नहीं ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आगे बढ़ते रहें, ठीक है। तो इसके साथ हम उस चैप्टर को क्लोज कर सकते हैं। आप देखेंगे धीरे धीरे ये जो आपके मन में विचार आते हैं लोगों के बारे में, कुछ गलत सोच चलती है, कई बार ऐसा होता है, गलत सोच चलती है, किसी ने कुछ कह दिया, हम सोचते ही रहेंगे ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा। तो ये अगर आपको
कम करना है या बिल्कुल बंद करना है, तो आपको ये प्रैक्टिस करना बहुत बहुत ज़रूरी है। और सिंपल है प्रैक्टिस। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। बहुत पावरफुल हवाईयन प्रेयर है, आप ज़रूर ट्राई करना। और देखिए, फाइनली ये सब है कर्मों का हिसाब किताब। अगर हम अपने कर्मों को संभालेंगे तो बहुत अच्छी चीज़ें होती रहेंगी। हाँ, कुछ ना कुछ जो पहले का हिसाब किताब है वो सामने आने ही वाला है। आप उसको जितना रेजिस्ट करेंगे वो आप पर उतना ही ज़्यादा हावी होता रहेगा। तो रेजिस्ट ना करते हुए ये सोचना है कि हाँ, ये अगर मेरे सामने आया है तो कहीं ना कहीं मेरा ही हिसाब किताब है, इसको भले ही अभी मैं चुकतू करूं, अभी इससे मैं अपना पाला छुड़वा लूं। तो ऐसे समय पर क्या करना चाहिए? बिल्कुल शांति से उसको गो थ्रू करना चाहिए, उसमें से गो थ्रू करना चाहिए। होती है सबके लिए ऐसी कुछ ना कुछ चीज़ें होती है, प्लस माइनस होता है। तो प्लस माइनस जब है तभी खुद को संभालने की ज़रूरत है। बाकी समय तो हम वैसे ही संभल जाते हैं, हम संभले हुए होते हैं। कई बार लोग टूटते हैं जब ऐसा कुछ प्लस माइनस होता है, और तभी हमको अपनी बहुत अच्छे केयर करनी है, अच्छे से अपनी संभाल करनी है। तो चौथी चीज़ क्या है कि कर्मों का हिसाब किताब है सब कुछ। कर्मों का हिसाब किताब पहले जो हुआ सो हुआ, लेकिन अभी तो मैं उसको संभाल सकता हूँ, राइट? तो अभी से मुझे अपने आप का और अपने कर्मों का बहुत अच्छे से संभाल करना है। हमारी जिंदगी में ब्लेसिंग्स होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ब्लेसिंग्स होंगे ना तो कम में भी बहुत सुख शांति महसूस करेंगे। मैं ऐसे कई लोगों को देखता हूँ कि सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है। सब कुछ है, छोटी छोटी चीज़ों में अपसेट हो जाते हैं, घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ। मतलब कई बार दोस्तों के साथ झगड़ा किस चीज़ पर कि ऐसा क्यों कह दिया, ठीक है? सो वो अगर टालना है तो ब्लेसिंग्स का सहारा या ब्लेसिंग्स का रोल एक्नॉलेज करना है और ब्लेसिंग्स कमाते रहना है। अपनी ज़िंदगी के कुछ ऐसे ब्लेसिंग्स वाले एग्जाम्पल्स हो तो शेयर ज़रूर करना कमेंट्स में कि आपने कौन से ऐसे ब्लेसिंग्स पाए हैं और कैसे आप आगे बढ़े हैं। और बाय द वे, अगर आपको लाइफ में ब्लेसिंग्स बढ़ाने हैं, अगर आपको अपनी ज़िंदगी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काम करते हुए देखना है और उसको बढ़ाना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करना है, तो मैं हर 15 दिन में, करीब हर 15 दिन में एक मास्टर क्लास कंडक्ट करता हूँ, जिसमें इन सारी चीज़ों के बारे में बातचीत होती है। एक 9 to 10 PM मैं एक सेशन कंडक्ट करता हूँ, AHMP, एडवांस्ड हीलिंग एंड मैनिफेस्टेशन प्रोग्राम। आपको इंटरेस्ट है तो ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए, मास्टर क्लास में आइए, आपको बहुत मज़ा आएगा। कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें सुनने को मिलेंगी, अच्छी चीज़ें प्रैक्टिस करने को मिलेंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप ज़रूर एक्सप्लोर करना। एंड अगर वीडियो पसंद आया हो, अगर आप यहाँ तक आए हो तो ज़रूर आपको पसंद आया होगा, तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू एंड नमस्ते।